हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके पार्टनर या क्रश आपसे कौन सी ऐसी बात है जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अनकही भावनाएं क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले है सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल और दूसरे नंबर पर है डोर टू रोमांस का कार्ड। अब देखते हैं जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चुना था उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस होना चाहिए, यानी आपका और उनका इमोशनल बॉन्ड मजबूत होना चाहिए। इसके लिए वो आपको अपने सेक्रल चक्र पर फोकस करने के लिए कहना चाहते हैं। आपको सेक्रल चक्र से जुड़ा हुआ मेडिटेशन करना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद उन्हें ही सेक्रल चक्र से जुड़ी हुई हीलिंग की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आपके लिए सबसे पहला कार्ड कौन सा निकल कर आया है। आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। वो आपको क्वीन ऑफ कप्स के रूप में देखते हैं, यानी आप भावनात्मक रूप से लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेती हैं। आप लोगों के इमोशंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेती हैं, बिन कहे ही बात समझ लेती हैं। अगर वो कभी दुखी हो आपके पार्टनर, तो आप उन्हें खुश रख सकती हैं, उनके मूड को अच्छा कर सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं, और जो बातें उन्होंने नहीं कही हैं वो आप उनकी आंखें देखकर ही पढ़ लेती हैं, ऐसा उन्हें लगता है। आप लॉजिकल से ज़्यादा इमोशनल हैं, ऐसा उन्हें लगता है। साथ ही में आप उन्हें बहुत केयरिंग भी लगते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके पिछले जन्म के साथी हैं, लव है या क्रश है, या फिर हो सकता है कि वो टीनेज में किसी को पसंद करते हों, तो आप उस क्रश की उन्हें याद दिलाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। उनमें और आप में काफ़ी समानताएं हो सकती हैं, ऐसा उन्हें कई बार महसूस होता है। आपसे मिलके उन्हें काफ़ी खुशी महसूस होती है, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। आपका ख्याल ही उनके दिन को खुशनुमा बना देता है, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन आपसे कहते नहीं हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन फेज में हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि आप दोनों जल्दी ही मिल जाएंगे और आप दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी, ऐसा उन्हें लगता है। वो सिर्फ आपको अपना पार्टनर ही नहीं बल्कि अच्छा दोस्त भी समझते हैं। उन्हें बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं होती है अपने दिल की भावनाएं आपके साथ शेयर करने में। कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि आप जिद्दी स्वभाव के हैं, आप जल्दी मानते नहीं हैं, आप अपनी शर्तों पे जीने वाले इंसान हैं, इसलिए आपको एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं, ऐसा उनको लगता है। इस बात की वजह से वो कभी कभी हारा हुआ महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप तो उनकी फीलिंग को समझ ही नहीं रहे हैं। आपकी रीडिंग में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। मैं नहीं चाहती थी कि ये कार्ड आए, लेकिन आ गया है, तो इसे पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक खुली किताब की तरह है, जिसे पढ़ना बेहद आसान है। आपने शायद उनका सोशल मीडिया देखा होगा,
या फिर उन्हें कहीं और देखा होगा, उनके बारे में कुछ सुना होगा, उसके आधार पर आपने अंदाज़ लगा लिया होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आपको उनसे बहुत जल्दी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। मैं आपको उन्हें शक की निगाह से देखने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये कह रही हूँ कि आप एक दूसरे को परखने और जानने में थोड़ा वक्त लगाएं। वो इस तरह के इंसान नहीं हैं जो सारी बातें आपको खुलकर बताएंगे। बहुत कम लोगों के लिए ये भी बात आ रही है कि शायद वो आपको घोस्ट कर सकते हैं, रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं, या फिर बहुत सारी दुविधाएं उनके मन में हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका इरादा सही नहीं है, बस आपको सिर्फ उन पर फोकस करने के बजाय अपने जीवन की दूसरी प्रायोरिटीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ वक्त एकांत में रहने की आदत भी डालें। आप अकेले ही एक संपूर्ण व्यक्ति हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। हालांकि ये करंट फीलिंग है, हमेशा ऐसी उनकी भावना रहे ये ज़रूरी नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो कम्युनिकेशन करें। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को इग्नोर ना करें और सामने वाले की क्या मर्ज़ी है इसका भी सम्मान आपको करना चाहिए। मैंने कुछ चिट्स बनाई हैं, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आई है। आपके लिए सबसे पहले फॉरगिवनेस का कार्ड निकल कर आया है। शायद उन्होंने आपका दिल दुखाया है, कुछ गलती की है जिसके वजह से आप हर्ट महसूस कर रहे हैं, इसके लिए वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट भी आपके लिए निकल कर आया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें मिल गए तो उनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो, ऐसा उन्हें लगेगा। उनका कोई सपना सच हो गया है, ऐसा उन्हें लगेगा। हार्मनी, वो रिश्तों में हार्मनी चाहते हैं। आप दोनों का रिश्ता पीसफुल रहे, हारमोनियस रहे, ऐसा उनको लगता है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें गलत समझ लिया है, आपको उनसे जुड़ी हुई कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसा उन्हें लगता है। और इस गलत फहमी को वो कभी कभी दूर भी करना चाहते हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका उनसे मिलना किसी खजाने के मिलने से कम नहीं है। आपके अंदर वो खूबियाँ हैं जिन्हें वो एक पार्टनर के अंदर ढूंढ रहे थे। कभी कभी उनको आपको खत लिखने का मन करता है, हालांकि अब तो कॉल और मैसेज का ज़माना आ गया है, लेकिन फिर भी वो आपको ओल्ड स्कूल टाइप में प्रपोज करना चाहते हैं। आप उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, ऐसा उनको लगता है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ और ही अपनी लाइफ में चाहते हैं। ऐसा कभी कभी आपको उनके द्वारा भी महसूस होता होगा। वो आपके साथ अच्छा खासा वक्त बिताना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं। शायद वो अपनी लाइफ में काफ़ी बिज़ी हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का उन्हें काफ़ी मलाल है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए, उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए ताकि अपनी ज़िंदगी में वो कुछ चीज़ों को ठीक कर सके। उनकी और भी प्राथमिकताएं हैं अपने जीवन में, प्यार मोहब्बत के अलावा भी। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनका नसीब हैं।
कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप उनके नसीब में हैं भी या नहीं भी। इस तरह के विचार भी उनके मन में आपको लेकर आते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को अपनी काबिलियत पर शक हो जाता है, तो शायद आप खुद को शक की नज़रों से देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के लायक हैं भी या नहीं, तो वो आपकी ये गलत फहमी दूर कर देना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जैसे भी हैं उन्हें अच्छे लगते हैं, आपके अंदर कई सारी खूबियाँ हैं जो उन्हें बहुत पसंद है। आप उनके जीवन में सूर्य के प्रकाश की तरह आए हैं, जिन्होंने उनके जीवन का अंधेरा दूर कर दिया। वो आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये बात लागू होती है। अब ये आप पर है कि उनको आप सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं भी। हो सकता है कि उन्होंने अपनी फैमिली, करियर या फिर किसी थर्ड पर्सन को चुन लिया हो, आपको ना चुना हो। कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए आपको अपने जीवन में मूव ऑन कर लेना चाहिए, आगे बढ़ लेना चाहिए, ऐसा भी उन्हें लगता है। तो उनके दिल में कभी आपको लेकर ऐसी फीलिंग आती है कि आपको उनके जीवन में फिर से आ जाना चाहिए, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। इसमें ही आपकी भलाई है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है कार्ड नंबर 2 यानी डोर टू रोमांस, उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ लव पर फोकस करने की ज़रूरत है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, जैसे हैं आप वैसे खुद को अपनाना सीख जाएंगे, तब आप दूसरे व्यक्ति से भी प्यार करना सीख जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। आप उनके जीवन में बारिश की एक नई बौछार या फिर एक नई बहार बनकर आए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों को एफर्ट करने होंगे एक मज़बूत रिलेशनशिप को बनाने के लिए। आप काफ़ी मेहनत करते हैं रिलेशनशिप को मज़बूत बनाने के लिए, ऐसा उन्हें लगता है। और वो आपसे कहना चाहते हैं कि सेम एफ़र्ट वो भी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, चाहे वो आपने नोटिस किए हों या ना किए हों। वक्त के साथ आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है, और इस बात पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका व्यक्तित्व काफ़ी मज़बूत है, दमदार है। आप अपने दिल की बात कहने से नहीं डरते हैं। जो भी आपको अपने जीवन में सही लगता है वो करने से आप घबराते नहीं हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, ऐसा आपका व्यक्तित्व उनको लगता है। कभी कभी वो आपकी इस शक्ति को देखकर घबरा भी जाते हैं। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आपके सामने अपने दिल की बात कहना सही रहेगा भी या नहीं भी। हालांकि ये सिर्फ उनके मन की उलझन है। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसी उनकी ख्वाहिश है। कभी कभी वो इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं, क्या ये सही समय है आपके साथ घर बसाने का, शादी करने का। उन्हें लगता है कि कुछ उनके ऊपर ज़िम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, कुछ आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, कुछ फाइनेंशियल बर्डन आ जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। वो इस बात को इमोशन की बजाय प्रैक्टिकल रूप से सोच रहे हैं, ताकि आगे जाके कोई परेशानी ना आए।
आप दोनों को ही। आपको अभी अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको अपने जीवन में खुश रहना सीखना चाहिए, चाहे आपको अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कहीं जा सकते हैं। हमेशा अपने पार्टनर का इंतज़ार ना करें और हो सके तो अपने पार्टनर के साथ भी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे उतना ही ज़्यादा खुशी आपके जीवन में आएगी। आपको हर क्षण का आनंद लेते आना चाहिए, चाहे आप काम कर रहे हों या फिर काम नहीं कर रहे हों। हर चीज़ को खुशी खुशी करना सीखें। हालांकि आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं, उनकी भावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत जल्दी उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि एक दिन वो ऐसा सोचते हैं कि वो जल्दी ही आपसे शादी कर लेंगे या फिर कोई सीरियस रिलेशनशिप में चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ऐसा सोचकर जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, तो वो अभी अपनी भावनाओं को लेके श्योर नहीं है। अभी उनके मन में काफ़ी दुविधा है आपको लेकर। साथ ही में कुछ ही लोगों के लिए ये और एक बात है कि हो सकता है कि कोई और भी उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की सोच रहा हो, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब देखते हैं कि चिट्स क्या कह रही हैं। कभी कभी उनको शक होता है कि आप उन्हें पसंद करते भी हैं या नहीं हैं। हालांकि ये उनके मन का वहम है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई मौका आपको अपनी तरफ से भी नहीं देना चाहिए। हीलिंग, वो अपनी सेल्फ हीलिंग पर फोकस करना चाहते हैं। ये वक्त वो सेल्फ लव पर लगाना चाहते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे मिलकर उनका कोई सपना सच हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ड्रीम गर्ल हैं या ड्रीम पार्टनर हैं। ऐसी उनकी भावना आपके लिए है, जो वो आपसे कहते नहीं हैं या कहने से शर्माते हैं। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं उनको, ये बात वो आपसे कहते नहीं हैं, अपने मन में ही उसे रखते हैं। तो अपनी खूबसूरती पर कभी शक ना करें। कभी कभी उनको जलन होती है, तो आप भी उनको ऐसा मौका ना दें कि उन्हें आपसे जलन हो। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये उनका इशू है, आपका नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जानबूझकर उनको जेलस महसूस कराते हैं। ये तरीका आप कभी मत अपनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बात बनने के बजाय बिगड़ और जाएगी। कभी कभी उनको पछतावा होता है कि उन्होंने आपको उस तरह से क्यों नहीं ट्रीट किया जैसा कि आप डिज़र्व करते हैं। उनके मन में डर भी है। कभी कभी वो आपसे डरते हैं अपने मन की बात कहने से, और कभी कभी उनके मन में ऐसा भी डर आ जाता है कि कहीं वो आपको खो ना दे। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, ईश्वर ने ही आप दोनों की जोड़ी बनाई है, ऐसा उनको लगता है। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो शब्दों में ये बात आपके सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं। ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं। आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद है, या फिर आपको देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ये बात आपके सामने खुलकर कह नहीं पाते हैं।
कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप उनके दिल की बात समझ नहीं पाते हैं, आप उनका दिल तोड़ देते हैं, उनके मन को दुख पहुंचाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये जानबूझ के करते हों, लेकिन कुछ बातें आपकी उनको पसंद नहीं हैं। हालांकि प्यार मोहब्बत में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन आपका ख़याल उनके मन में आ ही जाता है। वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि आपका ख़याल उनके मन में ना ही आए तो अच्छा है, फिर भी आ ही जाता है। उनको आपकी काफ़ी याद आती है, ख़ास करके अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आपकी यादें उनको काफ़ी परेशान करती रहती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते में काफ़ी एफ़र्ट किए हैं और आपने भी काफ़ी एफ़र्ट किए हैं, जिसकी दोनों को वैल्यू करनी चाहिए। कभी कभी वो किसी बात को सोचकर दुखी भी हो जाते हैं। अब वो बात क्या है, इसे वो ही समझ सकते हैं। शायद आपको भी वो बात पता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस बारे में कुछ भी मालूम ना हो। उन्हें अपने जीवन में काफ़ी अकेलापन महसूस होता है। रिश्ते में रहकर भी कभी कभी इंसान को ऐसा महसूस होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों या एक दूसरे से काफ़ी दूर हों, इसलिए आपकी याद उन्हें हमेशा ही सताती रहती है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।